नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा एमसीबी होता है, इस एमसीबी में थर्मल ट्रिपिंग और मैग्नेटिक ट्रिपिंग क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एमसीबी होता है वो कितने टाइप के होते हैं और उन सभी टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के माइंड में थोड़ा सा डाउट बन गया था। उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा एमसीबी होता है ये हमें दो टाइप का प्रोटेक्शन देता है। पहला तो ओवरलोड का, सेकंड शॉर्ट सर्किट का। दोस्तों, जब आप एमसीबी को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख जाएगा, ये वाली सिंबल। यहाँ पे जो हमारा एमसीबी होता है इसमें जो सिंबल बनाया जाता है ये दो टाइप से सिंबल बनाया जाता है। पहला तो इस टाइप से और सेकंड इस टाइप से। अब यहाँ पे जो सिंबल बनाया गया है इस सिंबल में आप ये वाला जो सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल का मतलब होता है ओवरलोड। यानी कि ये जो सिंबल है ये हमें ये बताता है कि ये जो हमारा एमसीबी है ये ओवरलोड का प्रोटेक्शन हमें देता है। यहाँ पे जो आप ये वाली सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये जो हमारा एमसीबी है ये हमें शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इस एमसीबी को ट्रिप कराने के लिए दो टाइप का मैकेनिज्म वर्क करता है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला मैकेनिज्म होता है वो होता है थर्मल ट्रिपिंग का और दूसरा होता है मैग्नेटिक ट्रिपिंग का। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि थर्मल ट्रिपिंग क्या है और मैग्नेटिक ट्रिपिंग क्या है। दोस्तों, थर्मल ट्रिपिंग होता है ओवरलोड कंडीशन में। यानी कि हमारा जो एमसीबी है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में एमसीबी है 10 एम्पियर का। अब यदि हम यहाँ पे जो हमारे पास में एमसीबी है इस पे हम 13 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर देते हैं या फिर इससे ज़्यादा एम्पियर का लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्मल ट्रिप है इसका मतलब होता है ओवरलोड का ट्रिपिंग। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा थर्मल ट्रिपिंग होता है वो कैसे होता है समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है उस एमसीबी के अंदर में एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है। इसी बायोमेट्रिक स्ट्रिप के द्वारा हमारा थर्मल ट्रिपिंग होता है। यानी कि ओवरलोड कंडीशन में हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारे एमसीबी को ट्रिप करवा देता है। ठीक है, किस प्रकार से ट्रिप करवाता है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो एमसीबी होता है उसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है और जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है वो दो धातु से बना होता है, ब्रश और आयरन से। यानी कि दो ऐसे मेटल पार्ट होते हैं जिसका जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होके जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो पिक्चर बनाया गया है, एक बिफोर हीटिंग का और एक आफ्टर हीटिंग का। जब हम एमसीबी में से नॉर्मल करंट फ्लो करवाते हैं, यानी कि जितना रेटिंग का हमारा एमसीबी है उससे कम करंट फ्लो करवाएंगे, तो जो हमारा एमसीबी के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारा नॉर्मल रहेगा और उस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हमारे एमसीबी में से ज़्यादा करंट फ्लो करवाने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो हीट होने लगता है और हीट होने के बाद वो क्या होता है, हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से बेंड होने पे क्या होगा, जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है इसी के वजह से हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है इसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब हमारे एमसीबी के अंदर से करंट फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होता है वो इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से फ्लो होता है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो हीट जनरेट करेगा और हीट जनरेट होने पे ये जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो गर्म होना स्टार्ट होगा और धीरे 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 गर्म होते होते वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा और जैसे ही बेंड होता है हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए जो थर्मल ट्रिपिंग होता है एमसीबी के अंदर उसमें कुछ टाइम लगता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो थर्मल ट्रिप होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है वो कितना टाइम में ट्रिप कराता है उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है उसका ट्रिपिंग का जो टाइम होता है वो करंट के इन्वर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना जल्दी हमारा एमसीबी ट्रिप होगा। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास में 10 एम्पियर का एक एमसीबी है। अब हम यहाँ पे यदि एमसीबी में से 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एमसीबी है
वो कुछ समय बाद ट्रिप होगा, यानी कि 10 एम्पीयर करंट फ्लो होते ही तुरंत ट्रिप नहीं होगा, उसको कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा डिपेंड करता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे, वो कितना जल्दी गर्म होता है और कितना जल्दी बेंड होता है, उतना जल्दी हमारा एमसीबी ट्रिप होगा, ठीक है। लेकिन बायोमेट्रिक स्ट्रिप को गर्म होने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे यदि हम करंट के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो हमारे पास में 10 एम्पीयर का एमसीबी था उसमें से हम 20 एम्पीयर 30 एम्पीयर करंट फ्लो करवाने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी है वो जल्दी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है उसमें यदि करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होने पे हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो जल्दी बेंड हो जाएगी और वो जल्दी ट्रिप करा देगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है उसका ट्रिपिंग के लिए एक कर्व बनाया गया था, यानी कि एमसीबी के टाइप बनाया गया था, और उस टाइप पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एमसीबी वो कितना जल्दी ट्रिप करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास में बी टाइप का एमसीबी है जिसका रेटिंग 10 एम्पियर है, ठीक है। अब यदि हम एमसीबी में से 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाएंगे तो उसको ट्रिप होने में कुछ समय लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट इस टाइप का टाइम लग जाएगा। लेकिन यदि उसमें से हम 3 से लेके 5 गुना तक करंट फ्लो करवाते हैं तो उसको ट्रिप होने में केवल 0.04 से लेके 13 सेकंड के बीच का टाइम लगता है उसको केवल ट्रिप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 से लेके 5 टाइम इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारा एमसीबी है उसका जो ट्रिपिंग टाइम है उसको कम से कम बताया जा सके। यहाँ पे हम चाहे तो एफएलसी भी लिख सकते थे, यानी कि जो हमारा 10 एम्पीयर का एमसीबी है यदि उसमें से हम 10 एम्पीयर करंट फ्लो करवाते हैं तो उस कंडीशन में 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में हमारा एमसीबी ट्रिप होगा, उस टाइप से भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, करंट के वैल्यू को बढ़ा दिया गया, एमसीबी में से ज़्यादा करंट फ्लो करवाने पे वो कितना जल्दी ट्रिप होता है उसका डिटेल बताया गया। अब जब भी एमसीबी का डिटेल देखोगे तो आपको यही वाला डिटेल हमेशा मिलेगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो हमारा एमसीबी है उसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो कराने पे वो 10 मिनट में 15 मिनट में ट्रिप होगा। वहाँ पे ये बताया जाएगा कि यदि आप एमसीबी में से 3 से लेकर 5 गुना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो वो 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आपको केवल ये समझना है कि जो हमारा 10 एम्पीयर का एमसीबी है वो भी ट्रिप होगा 10 एम्पीयर करंट फ्लो कराने पे, लेकिन ट्रिप करने में कुछ समय लगेगा, डिपेंड करेगा हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो कितना जल्दी हीट होता है और बेंड होता है, ठीक है। लेकिन वही करंट के वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 से 5 गुना तक हो जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा थर्मल ट्रिपिंग था उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब इसके बाद में दोस्तों एक और टाइप का ट्रिपिंग होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ट्रिप। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक ट्रिपिंग होता है वो टोटली डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट के कंडीशन पे, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होगा उस टाइम पे हमारा मैग्नेटिक ट्रिपिंग होता है, थर्मल ट्रिपिंग नहीं होगा। मैग्नेटिक ट्रिपिंग होगा शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है उसके अंदर में एक मैग्नेटिक कॉइल यानी कि एक सोलेनाइड लगाया जाता है, इस टाइप का एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक कॉइल होता है यदि इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल होता है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके अंदर जो एक हैमर लगा होता है, ठीक है, आप कह सकते हो एक लीवर लगा होता है, ये क्या करेगा पुल होगा, और पुल करने के बाद क्या करेगा जो हमारा एमसीबी है उसको ट्रिप करवा देगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में जो मैग्नेटिक कॉइल होता है वो ऑपरेट होता है और ऑपरेट होके हमारे एमसीबी को ट्रिप करा देगा। यहाँ पे जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये ट्रिप नहीं कराएगा क्योंकि जो हमारा सोलेनाइड है ये जल्दी से जल्दी ट्रिप करा देगा, लेकिन हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है इसको गर्म होने में कुछ समय लगेगा, उससे पहले ही जो हमारा सोलेनाइड है वो एमसीबी को ट्रिप करा चुका होगा, तो हमारा जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो गर्म नहीं हो पाता। इसीलिए शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक कॉइल होता है वो ऑपरेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे केवल आपको इतना समझना है कि जो हमारा मैग्नेटिक ट्रिपिंग होता है वो टोटली डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट के कंडीशन पे, और जो हमारा थर्मल ट्रिपिंग होता है वो डिपेंड करता है ओवरलोड के कंडीशन पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक ट्रिपिंग होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के माइंड में जो डाउट बन रहा था वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।